आज जो हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग का क्वेश्चन पेपर सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, फाइनल एग्जाम है। चलिए शुरू करते हैं। अधिकतम अंक 60, समय 2.5 घंटे का है ये। जनरल सेक्शंस 28 क्वेश्चन है, आर क्वेश्चन आर कंपलसरी। 1 से 13 जो है ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क्स ईच। 14 से 19 जो है 2 नंबर का है। 20 से 23 3 अंक का है। 24 से 25 5 अंक का है। 26 से 27 4 अंक का है। और 28 जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 5 अंक का है। शुरू करते हैं। सेक्शन ए, व्हेन डज सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसऑबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी देन इट इज कॉल्ड अ म्यूटिनी। ठीक है, इसे विद्रोह कहा जाता है। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। ठीक है, सेकेंड, हु ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वॉज क्रिटिकल ऑफ कास्ट, दैट इज द राजा राम मोहन राय। इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट का सी, सेकेंड का सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, जाति। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म समाज स्टार्टेड वन इन बॉम्बे 1867। नेम ऑफ दिस समाज दैट फॉट अगेंस्ट द सोशल कस्टम लाइक चाइल्ड मैरिज एंड रीमैरिज विडोज। दिस इज द प्रार्थना समाज। ठीक है, कौन सा है? प्रार्थना समाज। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन हु नोज द स्टडीज सेवरल लैंग्वेज नोन एज, जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है और अध्ययन करता है, उसको क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट कहते हैं या भाषाविद कहते हैं। चौथे का बी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, फिफ्थ का ए पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 6, was one of the first company officials to study संस्कृत, that is विलियम जोन्स। छठे का सी ऑप्शन करेक्ट है, विलियम जोन्स। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी, सॉइल टेक्सचर। ठीक है, 20 का सही है। आठवां, विच इज द हाइएस्ट कोर्ट इन इंडिया, हाइएस्ट कोर्ट सबसे ऊपर का कोर्ट कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय। वट इज द टर्म यूज फॉर 10 years ओल्ड चाइल्ड वर्किंग इन द इंडस्ट्री। ठीक है, एक 10 साल का बच्चे जब इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं। 9वीं का ए पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 10th, इक्विटी इन स्कूलिंग एंड फैसिलिटीज अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 10वीं का सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग आर फेसिंग इनइक्वालिटीज एंड ड्यू टू मिस मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, दलित्स, विमेन एंड आदिवासीज, ऑल ऑफ देम। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन यानी हाशियाकरण के कारण ये असमानताओं का सामना कर रहे हैं। तो ये सभी कर रहे हैं, दलित भी कर रहे हैं, विमेन्स महिलाएं भी कर रही हैं, और आदिवासी भी, आदिवासी समुदाय के लोग भी इस तरह से कर रहे हैं। ट्राइबल्स आर ऑफन रेफर्ड टू, आदिवासियों को प्रायः कहा जाता है, आदिवासियों को क्या कहा जाता है? ट्राइबल्स को क्या कहा जाता है? आदिवासीज। ठीक है, 12वें का सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। 13वां, सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड मैनेज्ड बाय कंट्रोल बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 13th का बी पार्ट पब्लिक। आगे चलते हैं। खंड बा, खंड बा की तरफ आ जाते हैं, सेक्शन बी। ठीक है, खंड बा, अंडर वट प्रिटेक्स डिड द ब्रिटिश एनेक्स अवध, अंग्रेजों ने किस बहाने से अवध को अपने राज्य में मिला लिया? आंसर इज इन 1801 सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। हाँ, वट वॉज द सत्यशोधक समाज हु हैड फाउंडेड, सत्यशोधक समाज क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज जन एसोसिएशन फुले फाउंडेड, इसको जो है एक ये समूह है, एक एसोसिएशन है जिसको फुलो ने फाउंड किया था। ठीक है, प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वलिटी यानी जो है जाति के आधार पर समानता का इसका जो है उद्देश्य था। ठीक है, 16वें पे चलते हैं। व्हाट डिड जॉब्स कुड एग्रो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड, किसी उद्योग किस तरह की नौकरियां पैदा कर सकता है? आंसर, द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस जॉब्स लाइक जूट मिल्स, cotton, textile industries, etc. for the people who belongs to the backward areas such as villages and small towns. ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th, what are the main factors that influence the population change? The
yes, the mortality rate at two factors that drive the population change, mortality rate और बर्थ रेट, इन दोनों से पॉपुलेशन चेंज पर बहुत फर्क पड़ता है, पॉपुलेशन के परिवर्तन पर फर्क पड़ता है। मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर और बर्थ रेट यानी जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेकिंग ऑफ द सोसाइटी? संविधान का क्या रोल है समाज को बनाने में? कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स पॉलिटी एंड सोसाइटी डेमोक्रेटिक, यानी संविधान समाज को, सोसाइटी को लोकतांत्रिक बनाता है, लेइंग डाउन द प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत उस पर लागू करके। व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक फैसिलिटीज़? पब्लिक फैसिलिटीज़ से आप क्या समझते हैं? द सर्विसेज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट इस रेजिडेंट्स आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, ये सरकार देती है और इसके बदले कुछ जो है पैसे वो चार्ज करती है। अब चलते हैं सेक्शन सी पर, खंड सा। वाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड इंडियंस? ठीक है, महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है? क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी थॉट that Indian English education has enslaved Indians because colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them to see the Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सजेस्ट 3 ways of conserve water. पानी के संरक्षण के 3 उपाय बताना है। पहला, नेवर यूज a toilet as waste basket. ठीक है, डो नॉट लेट द वाटर रन while saving brushing teeth. यानी जब आप ब्रश कर रहे हो या सेव कर रहे हो तो पानी टोटी को खुला नहीं छोड़ना है। टेक शॉर्ट शावर्स इंस्टेड ऑफ टब बाथ, यानी शावर का यूज़ करें ना कि टब से जो है बात करें। इफ़ यू मस्ट यूज़ अ टब, क्लोज द ड्रेन बिफोर टर्निंग ऑन द वाटर, फिल द टब ओनली हाफ फुल। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, वाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट PIL in 1980s is a significant step to ensuring the access of justice for all? The introduction of public interest litigation PIL फाइल करते हैं in the 1980s is a significant step ensuring the access of justice to all, to all, because it also keeps the mind that interest of litigation poor who are not educated enough to can't afford the access of Indian legal system for justice against the exploitation of violation of the basic human fundamental rights. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस? क्या भोपाल गैस त्रसदी के पीड़ितों को न्याय मिला? नो, द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी डिड नॉट गेट द जस्टिस, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। They still fail to avail the safe drinking water, healthcare facility, jobs, and poisoned DC plant, aggression and UC chairman who face the criminal charges not yet put behind the bars. ठीक है, अभी भी उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं, तो अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि उनको जस्टिस मिला है। ठीक है, खंड द, सेक्शन डी पर चलते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट दी गई है, इसको पढ़िए। How did people view Mahatma Gandhi? Do you think that they felt he was opposed to the Jamidars but not the government? According to this report, the people's perception of Mahatma Gandhi was Masiha, as someone who could help them overcome their misery and poverty. ठीक है, एक मसीहा की तरह जो महात्मा गांधी को माना गया, जो उनके दुख को, उनकी गरीबी को हटा सकता है। At the time, every class of common man in our country had developed their own interpretation of Swaraj. From non-cooperation movement and Khilafat agitation, people at the time linked these movements to their local grievances. So far, peasants का मतलब होता है किसान, getting rid of high land taxes of Jamidars was Swaraj, as they thought that Mahatma Gandhi would help them fight their against Jamidars. ठीक है, यस, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25, वाई आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ओवर द अर्थ? पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? 25, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एज सच लैंड, वाटर, मिनरल्स एंड वेल्थ इन द जनरल अमंग द मैचिंग जियोग्राफिक एंटिटीज इज रेफर्ड टू द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स, एज द spatial distribution of resources on the earth is referred to the resources distribution. In other words, the location of resources or any given location may be abundant in certain resources while being deficient in others.
हो सकता है कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज एक मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ जगहों पर नहीं पाए जाते। जैसे मान लीजिए वाटर नॉर्थ इंडिया या प्लेन रीजन्स में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, लेकिन अगर बात करें राजस्थान की या जो है डेजर्ट एरियाज़ की, तो वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एज अ रिजल्ट और डिस्पेड इनइक्वलिटी क्रॉस दी वर्ल्ड, कहीं पर तेल ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर क्रूड ऑयल ज़्यादा पाया जाता है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे अर्थ पर देखने को मिलती हैं। नाउ वी हैव कम टू द सेक्शन ई। ठीक है, सेक्शन ई जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इस पैसेज को आप पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, उनको देखते हैं क्या है। What does the term आदिवासीज रेफर? आदिवासी से क्या मतलब है? द टर्म आदिवासी रेफर्स टू ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ठीक है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको आदिवासी यहाँ पर कहा गया है। वेयर डज दे ऑफन लिव? वो अक्सर कहाँ रहते हैं? आदिवासीज आर कम्युनिटीज हु लिव्ड ऑफन कंटिन्यू टू लिव द क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट। यानी जंगल से उनका संबंध होता है, वो अपनी अधिकतर चीज़ों के लिए जंगल पर ही निर्भर होते हैं। अपनी दवाओं के लिए, अपनी मेडिसिन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो समस्त रूप से पूर्ण रूप से जंगलों पर ही निर्भर होते हैं। इन विच स्टेट्स दे कॉमनली फाउंड? कौन कौन से राज्यों में अधिकतर आदिवासी मिलते हैं? स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन द नॉर्थ स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन सभी राज्यों में आमतौर पर आदिवासी जो है पाए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन दे प्रैक्टिस? किस धर्म का पालन करते हैं? आदिवासी प्रैक्टिस द रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स द डिफरेंट फ्रॉम द इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख से इन सब से क्रिश्चियनिटी से अलग होता है, ईसाई से अलग होता है, वो अपना उनका ऑन रिलीजन होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। जनसंख्या घनत्व क्या है? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड? एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड क्या है? द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 51 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड है। विच रीजन हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? साउथ सेंट्रल एशिया। द साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। South Central Asia is followed by the which area of population density? Followed by the East and South East Asia. ठीक है, आगे चलते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चंस। On the political map of India, locate the following important centers of freedom movement: मेरठ, चंपारण, अहमदाबाद। ठीक है, चंपारण इज इन बिहार। तो उन राज्यों को आपको इन जो है स्थानों को भारत के राजनीतिक मानचित्र पर दर्शाना है। ऑन द पॉलिटिकल मैप लोकेट द फॉलोइंग आयरन स्टील इंडस्ट्री। दुर्गापुर आयरन इंडस्ट्री कहाँ है? भिलाई कहाँ है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, चंपारण बिहार में आ जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में आ जाएगा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में आ जाएगा, भिलाई जो है झारखंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बच्चों आपका क्लास 8th का जो है क्वेश्चन पेपर था। क्लास 8th का जो क्वेश्चन पेपर था उसके साथ हमने उसके आंसर की भी बात की। ठीक है, फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।